गाइज ये मेन टू क्या होता है? मेन टू कई बार हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है और ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है और किस सेंस में इसका यूज किया जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं मेन टू बी, मेन टू हैव। तो पहले सीखते हैं मेन टू। तो मेन टू का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के उसकी ड्यूटी या फिर कर्तव्य के बारे में याद दिलाने के लिए किया जाता है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, वॉचमैन इज मैन टू वॉच ओवर। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इज एम आर का प्रयोग होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वॉचमैन इज मैन टू वॉच ओवर। चौकीदार का मतलब होता है चौकीदारी करना या फिर चौकीदार चौकीदारी करने के लिए जाना जाता है या फिर चौकीदार का काम होता है चौकीदारी करना। तो यहाँ पर अगर आप हिंदी देखें तो हिंदी में इसे कई तरीक़ों से बोला जा सकता है। तो हो सकता है हिंदी को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएं। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप इंग्लिश में इसे देखें, यानी कि अंग्रेज़ों की तरह सोचें। तो अंग्रेज़ों की तरह सोचेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। वॉचमैन इज मैन टू वॉच ओवर। यहाँ पर ऐसा भाव आ रहा है कि किसी व्यक्ति को डांट लगा रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जो अपना काम नहीं कर रहा है, चौकीदार ने अपना काम नहीं किया, तभी उसकी हम फटकार लगा रहे हैं कि चौकीदार का काम होता है चौकीदारी करना। तो इस तरह से डांटने के लिए या फिर उसकी ड्यूटी के बारे में याद दिलाने के लिए आप मेन टू से सेंटेंस बोल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, टीचर्स आर मेन टू टीच। अध्यापक का मतलब होता है पढ़ाना या फिर अध्यापक पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पर आप टीचर की भी क्लास लगा रहे हैं, यानी कि उसे डांट रहे हैं या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि उसे उसकी ड्यूटी के बारे में याद दिला रहे हैं। द पेन इज मेन टू राइट। पेन लिखने के लिए जाना जाता है या फिर पेन का मतलब होता है लिखना। अगला एग्जाम्पल, आई एम नॉट मेन टू टीच रॉन्ग। मुझे गलत पढ़ाने के लिए नहीं जाना जाता। ये नेगेटिव सेंटेंस है। मेन टू का प्रयोग करके आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। व्हाट एम आई मेन टू डू। मुझे क्या करना चाहिए या फिर मेरी ड्यूटी क्या है। तो गाइज हिंदी पे मत जाइए, हिंदी पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। इंग्लिश में अंग्रेज़ों की तरह सोचें। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन समझेंगे तो समझ पाएंगे। तो अब चलते हैं मैन टू बी की तरफ। पेरेंट्स आर मेन टू बी लविंग। माता पिता प्यारे होने के लिए जाने जाते हैं या फिर माता पिता का मतलब होता है प्यारे होना। फ्रेंड्स, मेन टू का प्रयोग एक्शन के तौर पर किया जाता है और मेन टू बी का प्रयोग स्टेट ऑफ बीइंग के लिए किया जाता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, गर्ल्स आर मेन टू बी शाय। लड़कियां शर्मीली होने के लिए जानी जाती हैं या फिर लड़कियों का मतलब होता है शर्मीली होना। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हाउ इज़ लाइफ मेन टू बी। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ इज़ लाइफ मेन टू बी। जीवन को कैसा होना चाहिए। व्हाट इज़ मेन टू बी ड्रंक। नशे में होने का क्या मतलब है। गैस मैं यहाँ पर आपको फिर से बता दूँ कि थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है। थोड़ा सा एफर्ट लगाकर अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा और आपके लिए बेहतर होगा कि आप हिंदी की बजाय इंग्लिश पर ध्यान दें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेन टू हैव की तरफ। इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड यू आर मेन टू हैव योर पासपोर्ट। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम पजेशन दिखाते हैं, यानी कि किसी के पास कुछ होने की सलाह देते हैं। टीचर्स आर मेन टू हैव नॉलेज इन दियर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। अध्यापक के पास उसके विषय के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल, टेक्नीशियंस आर मेन टू हैव दियर इक्विपमेंट। टेक्नीशियन अपने औजार रखने के लिए जाना जाता है या फिर टेक्नीशियन के पास उसके औजार होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं मेन टू बी, मेन टू हैव आपको शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ पर आपको आंसर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।